आगरा और उसके पड़ोसी ज़िलों में इस समय लगातार डेंगू, मलेरिया या इस मच्छर से जनित तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो फैली हुई हैं। फिरोजाबाद में स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चली है और ऐसे में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट पर लोड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड यहीं से तमाम जगह जा रहा है। तमाम जगह जो डोनर्स हैं यहीं ब्लड देते हैं, फिर वो चाहे फिरोजाबाद है या एसएन मेडिकल कॉलेज में तमाम जो मरीज़ भर्ती हैं या अलग अलग जगहों पर जो आगरा में मरीज़ भर्ती हैं उनको ब्लड दिया जा रहा है। और ऐसे में जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे वो एसडीपी हो चाहे आरडीपी हो। इसकी जो कहा जाए जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर नीतू चौहान है। मैम, आप बताइए कि किस तरह से नॉर्मल दिनों में कैसी स्थिति रहती थी, अब जब स्थिति बदली है तो कितनी ज़्यादा आप पर इस समय डिमांड बढ़ी हुई है एसडीपी और आरडीपी की? पहले आज से 10 दिन पहले लगभग आरडीपी की डिमांड पूरे दिन में 6 से 10 यूनिट आती थी, बट इस टाइम आरडीपी की डिमांड 60 से 70 यूनिट है हमारे एसएन मेडिकल कॉलेज में तथा आसपास के क्षेत्रों से। जिला अस्पताल आगरा के जिला अस्पताल से भी हमारे पास आरडीपी और एसडीपी की डिमांड आ रही है। साथ ही फिरोजाबाद तथा मथुरा के कई क्षेत्रों से आरडीपी एसडीपी की डिमांड आती है। जो लोग प्राइवेट में भर्ती हैं वहाँ से भी आरडीपी और एसडीपी की निरंतर डिमांड हमारे एसएन डिमांड मीट आउट है। देखिए, अगर एसडीपी की डिमांड हमारे पास 8 यूनिट की आ रही है तो 5 से 6 यूनिट ही हम एसडीपी की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि एसडीपी में स्पेसिफिक रहता है डोनर। अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है, सेम ब्लड ग्रुप का डोनर अवेलेबल नहीं है, तो एसडीपी की पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता। साथ ही एसडीपी के साथ ये भी दिक्कत आती है कि इसमें जो डोनर है उसका प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए तथा सेम ग्रुप का डोनर होना चाहिए। उसकी वेन एसेसिबल हो और वेन इतनी हेल्दी होनी चाहिए कि वेन में लगभग अगर हम 60 से 90 मिनट का प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो कंप्लीट हो पाए। इस वजह से कई सारे एसडीपी के डोनर हमें रिजेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि प्लेटलेट काउंट्स कम आते हैं। सिंगल डोनर प्लेटलेट, मैम ये देखिए कई बार देखा जा रहा है जो पेशेंट है, मरीज़ है, उसके परिवारीजन वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड रहते हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होने की वजह से उनमें असर नहीं होता। तो ये कितना टफ हो रहा है, और जब परिवार के लोग ब्लड नहीं दे पा रहे हैं तो बाहरी लोगों को आप किस तरह से जोड़ा जा रहा है, तमाम सामाजिक संस्थाओं को किस तरह से सहयोग लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस टाइम एसडीपी के डोनर्स में हमें ये देखने को मिल रहा है, जो भी रिप्लेसमेंट डोनर आ रहे हैं, यानी जो भी मरीज के परिवार के सदस्यगण हैं, उनकी प्लेटलेट काउंट्स खुद ही कम आ रही हैं, 70-80 हज़ार के आसपास आ रही है, जिसकी वजह से हम उनकी प्लेटलेट डोनेशन कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से हमें वॉलंटरी डोनेशन के लिए और हमारी जो एनजीओज़ हैं उन पर हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं। प्रारंभ वेलफेयर सोसाइटी तथा रोटरी क्लब इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज भी हमारे यहाँ रोटरी क्लब के 5 सदस्यों द्वारा एसडीपी डोनेशन के लिए आए थे, बट उनमें से 2 ही सदस्य एसडीपी डोनेशन के लिए एलिजिबल निकले, इसलिए जो बाकी सदस्य हैं उनके द्वारा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। जो आगरा की इतनी प्राइवेट ब्लड बैंक है उनसे किसी तरह कोऑर्डिनेशन आप लोगों का? हाँ, आगरा के प्राइवेट ब्लड बैंक में लोकहितम के साथ हम लोगों का अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अगर उनके पास कोई ग्रुप स्पेसिफिक डोनर होता है जिसकी हमारे यहाँ के मरीजों को ज़रूरत होती है, तो हम उनको एक्सचेंज में वो ग्रुप और वो ग्रुप का डोनर प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह से हमारा काम चल रहा है कि जिसमें हमारे पास ग्रुप स्पेसिफिक डोनर ना होते हुए भी हमारे डिफरेंट आपने कहा था कि 6 से 10 गुना तक इस समय डिमांड बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल, 6 से 10 गुना तक डिमांड बढ़ी हुई है, और इसकी पूर्ति करने के लिए हम आप सभी लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें। आप देख सकते हैं ये तमाम डोनर्स हैं वो पहुँचे हुए हैं, और वैसे भी कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है। और ऐसे में इस समय जंबो पैक की ज़्यादातर जो मरीज़ हैं उनको ज़रूरत है। रोटरी क्लब एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हमारे साथ रोटरी क्लब के हेड हैं आगरा यूनिट के अग्रवाल साहब। किस तरीके से सर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोग कितना इसमें कहा जाए प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं, अपने खुद ही उत्साहित नज़र आ रहे हैं कि चलिए किसी की जान बचे? रोटरी क्लब ऑफ आगरा की तरफ से हम निरंतर जो है सोशल मीडिया के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर अपने जितने हमारे कनेक्शन हैं सबको हम प्रेरित कर रहे हैं कि इस समय जबकि ब्लड की अत्यंत आवश्यकता है, डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है, तो उसके लिए हम प्रेरित करते हैं लोगों को कि अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ पर ब्लड डोनेशन करें। और इसके लिए हमने यहाँ 4 दिन का एक कैंप लगाया, 11 तारीख से 15 तारीख का, और काफ़ी आज भी हमारे यहाँ से 5 लोग आए थे यहाँ ब्लड डोनेशन करने के लिए, लेकिन एसडीपी का उनका एलिजिबल नहीं बन पाए तो 2 लोग कर रहे हैं। एक डोनर भी हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। आपने किस तरह से आपको लगता है कि जब लगातार इस केसेस बढ़ रहे हैं, लोग अपने मासूमों को खो रहे हैं, तो अपने आप को ब्लड डोनेट करना कितना पुण्य का काम? नहीं, ये तो मैं तो हर साल ही ब्लड डोनेट करता था, तो रोटरी क्लब में आशीष जी ने हमसे कहा कि प्लेटलेट्स की ज़रूरत है,
तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सुमोटो खुद ही कहा कि मैं प्लेटलेट डोनेट करता हूँ, जिससे कि डोनेट करूँगा तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की जान बचेगी, तो वही अच्छी बात है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं किसी इंसानियत, कहीं ना कहीं लोगों के काम आ जाए, ये बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। बिल्कुल, ये उद्देश्य तो होता ही है। यहाँ आके और सुन के लग ही रहा है कि बहुत ज़रूरत है इस समय, तो जो दे सकता है, जो कैपेबल है, उसे देना चाहिए। आके अपने आप से बोलना चाहिए कि हाँ, हम देना चाहते हैं। कि सोसाइटी में कई बहुत सारे ऐसे ज़िम्मेदार लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी कोई किसी भी तरह की बड़ी परेशानी आती है, किसी भी तरह की बीमारी फैलती है, तो आगरा में इस समय जो एसएन मेडिकल कॉलेज का ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट है, इस समय लोगों की बड़े स्तर पर जान बचा रहा है। यहाँ राउंड द क्लॉक काम चल रहा है, प्रेशर बढ़ा हुआ, लोड बढ़ा हुआ है, और ऐसे में तमाम सामाजिक संस्थाएं भी आ रही हैं। और ऐसे में एबीपी गंगा भी ये लोगों से अपील कर रहा है कि घर से निकलिए, ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि आपके रक्त की एक बूंद किसी दूसरे की जान बचा सकता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।